उसकी करुणा सदा की है। एंड थैंक यू सो मच पास्टर नीलेश सिस्टर, आपने हमारा स्वागत सत्कार किया और आप सभी को देखकर जिस तरह से आपने इस कलीसिया को एकजुट रखा है, इसका सारा आदर और सारी महिमा केवल यीशु मसीह को मिले। सच में इस कलीसिया में प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की आशीष है। आमीन। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये कलीसिया बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ये कलीसिया बहुत बढ़ने वाली है और आप बहुत आशीषित है कि आपको पास्टर नीलेश जैसे पास्टर मिले हैं। आमीन, हालेलुया। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो फिर से एक बार प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। माफ़ी चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा नहीं लेकिन काफ़ी लेट हो गए। हमारा 4 दिन का कॉन्फ्रेंस था लोनावाला में और बहुत थके हुए थे और इस वजह से हमें लेट हो गया, तो माफ़ी चाहते हैं। और आए आज हम मिलकर प्रभु के वचन का अध्ययन करेंगे, प्रभु के वचन को हम सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले से कहिए, आप बहुत आशीर्वादित हैं। नहीं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, आप बहुत आशीर्वादित हैं। बोलिए, आप बहुत आशीर्वादित हैं। और आप बोलिए, आप इसलिए आशीर्वाद है क्योंकि मैं आपके बाजू में बैठा हूं। हालेलुया। बाइबल कहता है कि आप और हम जो है वो यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं और जहां 2 या 3 होते हैं प्रभु उनके बीच में होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, शुरू करने के पहले बस जस्ट मैं आपसे कनेक्ट करना चाहता हूं। ओके, कितने लोग चाहते हैं कि आपका घर जो है स्वर्ग जैसा बन जाए? ओ यस, हालेलुया। हर कोई चाहता है कि हमारा घर जो है वो स्वर्गीय वातावरण वाला हमारा घर रहे। तो शुरू करने के पहले मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एक चुटकुला सुनाना चाहता हूं जिससे मैं आपके ध्यान को केंद्रित करूं। एक दिन ऐसा हुआ कि एक पास्टर थे और पास्टर की बीवी थी। ओके, और इसमें पास्टर नीलेश का और हमारा कुछ लेना देना नहीं है, बस ये केवल एक चुटकुला है। ओके, तो जस्ट खाली आप एंजॉय करिएगा। तो एक दिन एक पास्टर होते हैं, पास्टर की बीवी होती है और बीवी जो होती है वो बहुत ही नम्र होती है। बीवी जो होती है बहुत ही घरेलू होती है, घर की देखभाल करना, खाना पकाना, पास्टर को खुश रखना, बच्चों को संभालना, ये उनका काम होता है। लेकिन पास्टर जो होते हैं ऑन दी अदर हैंड, ये पास्टर जो होते हैं बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं और हर चीज़ के अंदर वो नुक्स निकालते हैं। अगर पत्नी खाना बनाएगी तो अक्सर नुक्स निकालेंगे कि खाने में आज नमक कम था, चाय में शक्कर ज़्यादा थी, और हर चीज़ों में नुक्स निकालेंगे, ये साफ़ नहीं है, वो साफ़ नहीं है, और अपनी बीवी को ज़रा भी सराहते नहीं थे, ज़रा भी अप्रिशिएट नहीं करते थे। और ऐसा हुआ कि वो पास्टर जो थे एक दिन एक सभा में चले जाते हैं जहाँ पर एक महासभा हो रही है और वहां पर जब एक बड़े प्रचारक प्रचार करते हैं तो उस वक्त उनके प्रचार के द्वारा ये पास्टर को ऐसा महसूस होता है या उनका हृदय जो है कायल हो जाता है और उन्हें मालूम पड़ता है कि हाँ, मैं बहुत ही सख्त पासबान हूं, मैं जरा भी एप्रिशिएट नहीं करता, मैं हमेशा चीजों में मैं नुक्स निकालता हूं। और 4 दिन के पश्चात जब वो अपने कॉन्फ्रेंस से आ जाते हैं, घर पर आ जाते हैं, तो बीवी बड़ी खुश है कि मेरे जो पति है वो 4 दिन के बाद में लौट रहे हैं। तो पत्नी ने जो है बहुत खुशी से उनके लिए तरह तरह का खाना बना के रखा है, चाइनीज बना के रखा है, मुगलाई बना के रखा है, कॉन्टिनेंटल इंटरकॉन्टिनेंटल खाना बना के रखा है। और अभी वाइफ डरी हुई है कि अभी भी मेरा पति जो है उसमें से कोई नुक्स निकालेगा, मुझे कुछ गलत बोल देगा। और पति देखता है कि बीवी इतना सारा खाना बनाया गया है और फाइनली वो किचन में जाती है और एक अच्छी डिश लेकर आती है। और जैसे पास्टर वो डिश को टेस्ट करते हैं, पास्टर बड़े खुश हो जाते हैं, बोलते हैं वाओ, आपने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है, जी करता है कि मैं आपकी उंगलियों को चाट लूं। जैसे ही वो पास्टर ऐसा कहते हैं, उनकी बीवी एक डंडा लेती है और सीधे पास्टर के सर पे मारती है
तो पास्टर बोलता है मैं जरा भी नुक्स नहीं निकालूंगा, खाना बहुत अच्छा बना है। तो बीवी कहती है पिछले 30 साल से मैं आपको अच्छा खाना बनाकर दे रही हूं, एक बार भी आपने मेरी तारीफ नहीं की। आज पहली बार बाजू वाली शांताबाई ने खाना बना के रखा है और आप इतनी तारीफ कर रहे हो। तो पति लोग जब ज्यादा वैरायटी बनती है तो पहले पूछ लो खाना आपने बनाया है कि कहीं बाहर से आया है। हालेलुया। लेकिन सच में प्रभु के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आमेन, हालेलुया। आज एक ऐसा चीज हो गया कि मेरा जो संदेश था वो मिसप्लेस हो गया, आपके चर्च के लिए जो संदेश था। लेकिन पवित्र आत्मा ने कुछ चीज़ों को मेरे माइंड में रजिस्टर करके रखा है, तो शायद मेरा मैसेज इतना फ्लुएंट नहीं होगा क्योंकि मेरे जो नोट्स थे वो घर पे रह गए। लेकिन आज जो मैं संदेश आपके बीच में बांटना चाहता हूँ ये बहुत ही सीधा सरल मैसेज है। और ये संदेश अगर आप नोट्स लिखते हैं तो याद रखिए, इसका आप शीर्षक या सब्जेक्ट जो है लिख सकते हैं, आपका चुनाव आपका भविष्य। योर चॉइस इज योर फ्यूचर। आपका आज का चुनाव आपका कल का भविष्य होगा। और इसी बुनियाद के ऊपर हम आज के अभ्यास को या आज की जो बाइबल का जो टीचिंग है उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चर्च, याद रखिए, इवन हमारे मसीह समाज में बिलीवर समूह के अंदर हम बहुत सारे गीतों को सुनते हैं और कई गीत ऐसे होते हैं जो वचन से मेल नहीं खाते। अभी भी कुछ बिलीवर लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई कठपुतली है और हमारी डोरी जो है परमेश्वर के हाथों में है। लेकिन अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें कहीं पर भी ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर ने जो सबसे बड़ा दान जो दिया, इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट, यीशु मसीह को जो परमेश्वर ने हमारे लिए दान के रूप में दिया, और उसके बाद जो मनुष्य जाति को दान मिला है वो है स्व इच्छा का। हालेलुया। दैट मीन्स परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है, इतना सॉवरेन है, लेकिन परमेश्वर कभी भी वो हम पर जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जो हमें मजबूर करेगा किसी चीज के लिए, क्योंकि हम देखते हैं जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, बनाने के बाद परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा कही थी कि तुम सारे वृक्षों का फल खा सकते हो, लेकिन जो वाटिका के बीचों बीच जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का जो फल है तुम कभी भी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको विवश नहीं किया था, परमेश्वर ने ये स्व इच्छा उनके हाथों में दी थी। और हम देखते हैं कैसे आदम और हवा ने सर्प के बहकावे में आकर कैसे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और सारी मनुष्य जाति जो थी वो पाप के अंदर आ गई। जब आदम ने पाप किया और परमेश्वर जब आता है, बाइबल कहता है परमेश्वर मसीहत क्यों अन्य चीजों से अलग है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? पीछे तक सुनाई दे रहा है आप लोगों को? भाई ओके, वेरी गुड। जब क्यों हमारी बाइबल और क्यों मसीहत जो है ये बाकी चीजों से अलग है, क्योंकि बाकी सारी चीजें जब हम देखते हैं तो वहां पर इंसान की कोशिश हो रही है परमात्मा या परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, लेकिन बाइबल ही केवल एक ऐसी चीज है, एक ऐसा राह है जो हमें बताता है कि मनुष्य नहीं लेकिन खुद परमेश्वर ढूंढता हुआ मनुष्य के पास आ रहा है। हालेलुया। हम बाइबल में कहीं नहीं देखते हैं कि आदम परमेश्वर को मिलने जाता था, लेकिन खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर शाम के समय आदम को मिलने आता था। तो इस बात से हमें पता चलता है कि परमेश्वर जो है वो हमारे साथ में एक रिश्ता रखना चाहता है। और इसीलिए यशाया के पहले अध्याय में प्रभु कहता है, आओ हम आपस में विचार विमर्श करें। प्रभु कहता है यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो मैं उसे हिम के नाई श्वेत कर दूंगा। प्रभु कहता है आओ हम बात करें, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। ये हमारा परमेश्वर है।
परमेश्वर कहता है यूहन्ना के 15वें अध्याय में, माफ करना है मेरे पास रेफरेंसेस नहीं है क्योंकि मेरे नोट्स, जैसे मैंने कहा, मैं घर पे भूल गया, लेकिन आई थिंक यूहन्ना 15:16 में यीशु ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। अब सुनिए, आप कितने मूल्यवान हैं, आप कितने सौभाग्यशाली है, आप कितने आशीर्वादित है कि आपने प्रभु को नहीं, मैंने प्रभु को नहीं, लेकिन प्रभु ने हमको चुना। प्रेम ये नहीं है कि हम प्रभु से करते हैं, प्रेम ये है कि सबसे पहले प्रभु ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी भी आप अफसोस मत करें। हमारा एक मित्र हुआ करता था जिसकी शादी हो गई, बेंगलोर में उसके 2 बच्चे हैं, और वो हमेशा नाराज रहता था, वो हमेशा दुखित रहता था क्योंकि वो बहुत काला था और इसलिए उसको हमेशा कंप्लेंट करता था। और इस वजह से वो अपने पास में फेयर एंड लवली पाउडर का डब्बा और रुमाल रखा करता था एवरीडे, और हमेशा 1-1 घंटे के बाद में जाकर वो फेस वॉश करता था, फेयर एंड लवली लगाता था, पाउडर लगाता, ताकि वो गोरा दिखाई दे। लेकिन सुनिए प्रियो, बाइबल कहता है प्रभु ने आपको जैसा बनाया है बहुत ही सुंदर बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो बीवी अगर कहेगी कि आप बहुत मोटे हैं तो आप बोलना मैं प्रभु की पसंद हूं। हालेलुया। तो आज हम इसके ऊपर शुरू करते हैं, हमारा चुनाव। क्या आप बोल सकते हैं हमारा चुनाव? एक और बार कहेंगे हमारा चुनाव। ओके, तो आज इसी बुनियाद के ऊपर हम आज के अभ्यास को रखते हैं, और बाइबल के अंदर हम तरह तरह के जो लोग थे उनके जीवन को देखकर हम सीख सकते हैं। बाइबल कहती है कि जो कुछ भी लिखा गया है इसलिए लिखा गया है ताकि जो गलतियां उन्होंने की उस गलतियों को हम ना दोहराए। सारी चीज हमारे सीखने के लिए लगाई है, और सीखने के तरीके कैसे है प्रियो? या तो हम किसी के अनुभव को देखकर, या जो चीजें उनके ऊपर बीती है, जो गलतियां उन्होंने की वो गलतियां हम ना करें, इसके लिए परमेश्वर ने उन सारी बातों को अपने वचन में लिखी है। देखिए, परमेश्वर जो है, बाइबल कहता है दाऊद के बारे में, दाऊद ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु के हृदय के पीछे चला करता था। और जब हम बाइबल में बात करते हैं राजा दाऊद की, राजा दाऊद परमेश्वर के बहुत ही निकट रहने वाला व्यक्ति था। दैट मीन्स अगर परमेश्वर स्वर्ग में कुछ सोच रहा है तो पृथ्वी के ऊपर दाऊद को पता चल जाता था, क्योंकि उसका हृदय जो था, उसके जो अफेक्शंस थे वो प्रभु के साथ में थे। और इसीलिए बाइबल हमें कहता है कि हम जो है, हमारा लक्ष्य जो है या हमारी नजरें जो है, हम पृथ्वी की चीजों पर नहीं लेकिन स्वर्गीय चीजों पर लगा के रखे जहां पर यीशु मसीह विराजमान है। और देखिए, प्रभु इतना खुश हो गया, प्रभु देखता है कि दाऊद मेरा इतना प्रिय है, दाऊद मुझसे प्यार करता है, और प्रभु कहता है दाऊद कि जब मैं अपने बेटे को भेजूंगा तो मेरा बेटा जो है वो दाऊद का पुत्र कहलाया जाएगा। हालेलुया। सोचिए कितना बड़ा ओहदा दाऊद को मिला है। बर्तिमाई जब अंधा था तो बर्तिमाई की पुकार क्या थी? यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो प्रभु ने जब देखा कि ये व्यक्ति मुझसे इतना प्यार करता है, और प्रभु ने उसको एक ऐसा ओहदा दिया कि ये वो व्यक्ति है जो मेरे हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति है। खैर, इसको हम बाजू में रखते हैं, लेकिन आए हम शुरू करते हैं याकूब और ईसाऊ के बारे में। इनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? मैंने कहा कि रेफरेंस में नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उत्पत्ति की किताब में आप देख सकते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा कहता है कि ईसाक के 2 बेटे हुए, एक था ईसाऊ और दूसरा था याकूब। लेकिन बाइबल कहता है ईसाक जो है वो ईसाऊ से प्रेम करता था, और रेबेका जो थी वो याकूब से प्रेम करती थी। और ऐसा हुआ, बाइबल कहता है दोनों जुड़वे थे। लेकिन ऐसा कहता है कि ईसाऊ पहले पैदा हुआ, वो फर्स्ट बॉर्न था। और बाइबल के आधार पे जो पहलौटा होता है, प्रभु की अधिक आशीष उसके ऊपर होती है। कितने पहलौटे यहां पर है? कोई है फर्स्ट बॉर्न है? आप अपने भाइयों में से कितने लोग बड़े हैं? पास्टर जी है, बहन आप है, ओके, मैं भी बड़ा हूं। लेकिन अब जो लोग पहलौटे नहीं है सोचते तो क्या हमको ब्लेसिंग कम मिलेगी? जी नहीं,
जितनी हकदार के फर्स्ट बॉर्न है उतनी ही हकदार के सेकंड बॉर्न भी है। हालेलुया। मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता, हम सब एक ही आशीष के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। लेकिन हम यहां पर देखते हैं, बाइबल कहता है कि एक रोज याकूब जो है खाना बना रहा है, और ईसाव जो था वो शिकारी था। ईसाव जो था वो अपने पिता के लिए शिकार करता था और उसे पकाकर अपने पिता ईसा को खिलाया करता था। सुनिए, और उसका पिता जो था बड़ा खुश होता था कि मेरा बेटा जो है हंटिंग करता है और पकाकर मुझे खिलाता है। और इसहाक जो था अब उसको मोतिया बिंदु हो गया है, उसको आंखों से ठीक नहीं दिखाई दे रहा, उसे पता है कि अब वो मरने वाला है। और वो कहता है कि ईसाव, मैं मरने के पहले तुझे आशीष देना चाहता हूं, इसके लिए तू सबसे अच्छा शिकार करके लेकर आना, उससे पकाना, और उसके पश्चात मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन यह घटना होने के पहले बाइबल कहता है जब याकूब और ईसाव दोनों छोटे थे, तो एक रोज ईसाव को बहुत भूख लगती है। ईसाव को बहुत भूख लग रही है और वो भूखा भूखा घर में आता है और याकूब से कहता है, याकूब तू वो जो लाल रंग की जो दाल है, मसूर की दाल है या व्हाटएवर इट इज, तू जो पका रहा है वो मुझे दे, क्योंकि मैं भूख से मरा जा रहा हूं। पढ़ा है हम लोगों ने, बाइबल में पढ़ा हम लोगों ने। लेकिन सुनिए, जब ईसाव कहता है मैं भूखा मर रहा हूं, मुझे कुछ उस दाल में से दे, तो याकूब क्या कहता है? याकूब कहता है मैं दूंगा, लेकिन तू अपने पहलौठे होने का अधिकार मुझे दे दे। बोला कि नहीं बोला उसने? और बाइबल कहता है ईसाव कहता है मैं भूख से मर रहा हूं, तो पहलौठे का क्या फायदा? ठीक है, तू पहलौठे का अधिकार ले ले, लेकिन मुझे खाना दे दे। और इसीलिए हिब्रानियों की किताब में लिखा है, फॉर वन मॉर्सल ऑफ ब्रेड ही सोल्ड हिज बर्थराइट। एक निवाले के लिए ईसाव ने अपना पहलौठे के हक को उसने तुच्छ जाना। हिंदी में लिखा है उसने तुच्छ जाना। लेकिन अब जब बारी आ रही थी आशीषों को रिसीव करने की, और इसहाक को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी बीवी जो थी रेबेका, उसने सुना कि आज उसका पति जो है दोनों बेटे को ब्लेस करने वाला है। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक गहरा प्रकाशन छुपा हुआ है। ईसाव चला जाता है शिकार करने के लिए, और रेबेका बोलती है, देख तेरा पिता जो है सारी ब्लेसिंग उसे दे देने वाला है, इसलिए तू क्या कर, मैं जल्द से जल्द जाती हूं, एक बछड़े को मारती हूं, और तू ईसाव के कपड़े पहन लेना। और बाइबल बताता है कि ईसाव जो था एक ऐसा व्यक्ति था जो घने बाल थे उसके ऊपर, लेकिन याकूब जो था वो स्मूथ स्किन वाला व्यक्ति था। तो याकूब कहता है, अपनी मां से कहता है, नहीं नहीं मम्मी, अगर मैं ऐसा करूंगा और पकड़ा गया तो आशीष के बजाय मुझे श्राप मिलेगा। पढ़ा हम लोगों ने। लेकिन सुनिए, मां क्या कहती है, नहीं बेटा, जो श्राप होगा तुझे नहीं, वो मुझे लगेगा। और बाइबल कहता है रेबेका फटाफट जाती है, वो खाना पकाती है, और याकूब जो होता है वो ईसाव के कपड़े पहन लेता है, और उसकी मां जो है बकरे के बाल उसके हाथों पे लगा देती थी, ताकि जब बाप उससे जांचेगा उसे पता चलेगा कि ये मेरा पहला बेटा ईसाव है। और याकूब जो है वो ईसाव के वस्त्र में पहनकर आता है। सुनिए, और वो अपने बाप से कहता है, पिताजी मैं आ गया हूं, आपका मनपसंद खाना बनाया है, अब खाइए और उसके बाद में मुझे आशीष दीजिए। लेकिन जैसे पिताजी सुनते हैं तो पिताजी कहते हैं, आवाज तो याकूब की है, लेकिन सुगंध जो है वो मेरे बेटे ईसाव की है। बाइबल कहता है आप और मैं यीशु मसीह की खुशबू है। हालेलुया। आप और मैं क्या है? हम फ्रेग्रेंस है। हम फ्रेग्रेंस है, किसी के लिए जीवन की महक, किसी के लिए मृत्यु की महक। और बाइबल कहता है जब उसका बाप नजदीक आता है और उसको सूंघता है, कहता है सच में ये मेरा बेटा है। कई बार हम भी उस याकूब के समान ईसाव का कपड़ा पहनकर आते हैं, प्रभु से आशीष मांगना चाहते हैं। मालूम क्या है, आज हम किसी को नहीं पहनते, हमने यीशु मसीह को पहन लिया है।
तो आज जब आप और मैं पिता के पास आते हैं, हमें किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। जब पिता आपको स्वर्ग से देखता है, वो बोलता है मुझे तो मेरा बेटा यीशु इसमें दिखाई देता है जो महिमा की आशा है। हालेलुया। ओके, अब बाइबल कहता है इसहाक ने सारी ब्लेसिंग जो थी वो याकूब को दे दी, पहलोठी की उत्तम से उत्तम ब्लेसिंग दे दी। चर्च, ये सुनना बहुत जरूरी है। और बाइबल कहता है याकूब उस ब्लेसिंग को लेकर चला जाता है और कुछ देर के बाद आता है ईसाव, और ईसाव खाना पकाता है, बोलता है पिताजी मैं आ गया हूं, आपका मनपसंद खाना खाइए और मुझे आशीष दीजिए। और इंग्लिश बाइबल में लिखा है जब आइजैक ने सुना, ही वॉज ट्रेम्बल्ड। वो बोलता है वो कौन था जो आशीष लेकर गया? ईसाव कहता है क्या उसका नाम याकूब नहीं है? देखिए इस बार भी वो मेरी आशीष को लेकर चला गया है। लेकिन मेरा सवाल है ईसाव, आप याकूब को ब्लेम करने से पहले आप अपने लाइफ को देखिए। क्यों आपने अपने अधिकार को बेच दिया था? मालूम कैसे था वो अधिकार? उसने कोई वसीयत नहीं लिखी थी, उसने सिर्फ अपने मुख से बोल दिया। इसीलिए बाइबल कहता है हमारे जीभ के अंदर परमेश्वर ने जीवन और मरण की आशीष को रखा है। कई बार हमारे बच्चे जब अच्छा मार्क्स नहीं लाते तो माँ बाप कहते हैं अरे तू डफर है, तू बुद्धू है। लेकिन ऐसा माँ बाप जो आप उसके बायोलॉजिकल माता पिता है और आत्मिक रीति से आपके उनके अधिकारी है, आप उनके फ्यूचर को आप कर्ज कर रहे हैं। बजाय बोलने के बच्चा तू ब्लेसेड है, तू आशीषित है, तू जीवन में सफल होगा, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं अपने बच्चों को? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बाइबल कहता है ईसाव ने अपने पहलौठे के हक को तुच्छ जाना और आशीषों से वंचित हो गया। कई बार ये शब्द निकल जाते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे थे, मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में था, और हमारे पास उस वक्त में चेतक स्कूटर हुआ करती थी। चेतक स्कूटर हुआ करती थी और सब लोग चलाते, तो हमें भी शौक हो गया कि हम चलाएंगे स्कूटर। तो एक दिन मैं और मेरा कजन हम लोग स्कूटर लेके चला रहे हैं, आती तो नहीं थी बराबर, लेकिन समाव हम चला रहे थे, और हम लोग नो एंट्री में घुस गए और पता ही नहीं था कि सामने हवलदार साहब रहेंगे वहां पर। जैसे उन्होंने देखा सीटी रुकाई, बोला रुको रुको रुको, तो मेरे भाई को मैं पीछे से बोलता हूं एक काम करना 50 रुपया दे दे उसको। और 50 रुपया उस वक्त, मैं बात कर रहा हूं 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, 50 रुपया बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। लेकिन उस हवलदार ने सुन लिया मेरी बातों को। मेरा भाई बोलता है नहीं नहीं 10-20 रुपया ले लो ना। नहीं नहीं, एकदा तुमच्या तोंडातून शब्द निघाला ते निघाला। उसने मेरी बात को पकड़ लिया। सुनिए, कई बार लाठी जितना उपद्रव उत्पन्न नहीं करती, उतना ज्यादा शब्द करते हैं। हम शब्दों से लोगों को मारते हैं। हमारे शब्दों के अंदर प्रभु का ग्रेस होना चाहिए। हमारे शब्दों से लोगों को अनुग्रह मिलना चाहिए। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं ईसाव ने कैसे एक गलत चुनाव किया। याद रखिए चर्च, ये दुनिया जो है ये बहुत सारे चुनावों से भरी है। आज से अगर हम लोग 40 साल या 35 साल पीछे चले जाए, हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे। देखा है शायद, जो नई पीढ़ी है उन्होंने तो नहीं देखा होगा। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा था आप लोगों ने? ऐसे बड़े बड़े टीवी होते थे, देखा आप लोगों ने? क्राउन टीवी, मर्फी टीवी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे टीवी भी डाइटिंग करने लग गए और हमारे टीवी जो थे वो फ्लैट स्क्रीन हो गए, स्मार्ट स्क्रीन हो गए, एलसीडी आ गए, बराबर कि नहीं? कितना चेंज हो गया। पहले हम लोग टाइपराइटर पे टाइप करते थे ना, अब देखिए कंप्यूटर पे कितना इजी है, फेदर टच, टच करो और सीधा प्रिंट हो जाता है कि नहीं? जब पुराने समय में दूरदर्शन, पता है आप लोगों को, याद है? हाँ, वो जो हमारे उम्र के रहेंगे, 40-45 अबव रहेंगे, उनको मालूम पड़ेगा। हमको टीवी के अंदर भी 2 आदमी दिखाई देते थे। है कि नहीं ब्रदर? बराबर के नहीं? और हमेशा वो आदमी हिलता रहेगा ऐसा। और सिर्फ 2 चैनल हुआ करते, DD1 DD2। लेकिन जब से केबल आ गया, देखिए शैतान कैसे खेल रहा है। हमारे पास रंगीन टीवी आ गए और बैठे बैठे रिमोट आ गया। एक चैनल पसंद नहीं है, चैनल चेंज करो, चेंज करते जाओ। इतने सारे चैनल्स है, कितनी सारी वैरायटी है, कितने सारे चुनाव है, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं? ये दुनिया जो है प्रियो, याद रखिए शैतान बड़ा चालाक है।
पौलुस कहता है आप उसे बेवकूफ समझने की कोशिश मत करो, वो ज्ञानी है। यस, ये बात अलग है, यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास अधिकार है उसको अपने जूतों के नीचे रखने का, लेकिन पौलुस कहता है हम उसकी चालाकियों से अनजान नहीं है। आप और मैं एक आत्मिक युद्ध में है प्रियो। आपका जीवन, सुनिए, आपका लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आमीन बोले। आपका लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, क्योंकि आप आशीष के हकदार हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक के ऊपर प्रभु की आशीष है। कई बार हम लोग इसके लिए हमारा मन छोटा करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, ओ उसके पास कितनी ब्लेसिंग है, लेकिन जो चीजें प्रभु ने हमको दी है उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद नहीं करते। हम वर्तमान में रहकर हम भविष्य की चिंता करते हैं और प्रभु को बोलते, प्रभु तूने मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें कितना दिया है। इंग्लिश में हम गाना गाते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स वन बाय वन। देखो प्रभु ने कितनी ब्लेसिंग्स हमें दी है। आज हम एक साथ यहां पर बैठे, लेकिन कितने लोग इस समय जीवन और मौत का सामना कर रहे। 2 सप्ताह पहले मेरी सर्जरी हुई थी हॉस्पिटल में। मेरा संडे, लास्ट संडे मीन्स 2 संडेज बैक में चर्च में भी नहीं आया था। पेनफुल समय था, लेकिन आज हम सब यहां पर बैठे हैं प्रभु की उपस्थिति में। क्या ये आशीष नहीं है? पहला था ईसाव। एक चरित्र हमने देखा ईसाव के बारे में, गलत चुनाव किया, प्रभु की आशीषों से वंचित हो गया। लेकिन सेकंड जिसके बारे में बताना चाहता हूं वो है लूत, या इंग्लिश में हम लॉट कहते हैं। और लॉट जो है वो इब्राहिम का भतीजा है। और बाइबल कहता है अब्राहम और सारा जो थे, सारा जो थी स्पेशली वो बांझ थी, वो बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकती थी। और बाइबल कहता है अब्राहम का जो भाई था तेरा और नाहोर, तो लूत जो था उनका बेटा था। अब जब प्रभु का बुलावा आया अब्राहम के लिए कि अब्राहम तू अपने घर को छोड़ के, अपने बाप के घर को छोड़ के उस जगह चले जा जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूं। दरअसल अब्राहम का जो परिवार था वो एक मूर्ति पूजक परिवार था। वे लोग सिर्फ मूर्ति नहीं बनाते थे, लेकिन मूर्तियों की उपासना करते थे। और प्रभु ने वहां से एक आदमी को चुना और प्रभु ने एक राष्ट्र इज़राइल को बनाया। सुनिए, प्रभु हमेशा एक को चुनता है। कितनी लेडीज लोग घर की साफ सफाई करते हैं? लेडीज लोग साफ सफाई करती करिए, हम भी करते, मेरी भी वाइफ का हाथ बटाता हूं साफ करने के लिए। तो मुझे बताओ, जब आप घर की साफ सफाई करते हैं, पहले आप छोटा कचरा निकालते हैं या बड़ा कचरा निकालते हैं? हाँ, पहले बड़ा कचरा निकालते हैं, बड़ा कचरा निकालते हैं, बराबर कि नहीं? कई बार आते हैं, पास्टर मुझे घर में बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को मम्मी सताती है, डैडी, मैं अकेला बिलीवर हूं, मुझे ही तकलीफ हो रहा है। मेरा बेटा बराबर है ना, आप घर में बड़ा कचरा थे, इसलिए प्रभु ने पहले आपको साफ किया। अगर आप अकेले बिलीवर है, सुनिए, प्रभु ने अगर आपको चुन लिया है, आपके द्वारा परमेश्वर पूरे घर का उद्धार करने वाला है। हालेलुया। बिलीवर लोग कंटेजियस होने चाहिए। कंटेजियस, कौन सा हिंदी वर्ड? कभी किसी को सोर आइज आया है? आंख आती है हमको, क्या बोलते हैं उसको? आंख आती, कभी रेड हो जाती है आंख, सुबह आप धोएगे तो आंख खुलती नहीं है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि भैया जिसको आंख हो गई, आंख आई है, अगर उसको आप कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहोगे तो आपको भी आंख आ जाती है। हुआ है कभी ऐसा? लेकिन द मोमेंट हम देखते हैं भाई किसी को आंख हुई तो हम लोग वहीं देखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आंख आ जाती है। क्यों? वो कंटेजियस है। वैसे बिलीवर लोग कंटेजियस होने चाहिए। अगर आप यीशु मसीह का डीएनए कैरी कर रहे हैं, सुनिए, वो डीएनए ट्रांसफरेबल है। आप पृथ्वी का नमक है, आप जगत की ज्योति है। हालेलुया। लेकिन कमिंग बैक टू लॉट, सुनिए, यस, वेरी गुड। लूत के बारे में हम बात करते हैं। अब जब परमेश्वर का बुलावा आया अब्राहम और सारा के लिए, तो बाइबल कहता है लूत भी उनके साथ में चला गया। अब सुनिए कि आशीष कैसे परमेश्वर देता है और कैसे आशीष पाने का भी ग्रेस होता है। इफिसियों का 1 अध्याय 3 वचन कहता है, प्रभु ने हमें आत्मिक क्षेत्र में सारी आशीषें दे दी है। बोलिए, सारी आशीषें। इसका मतलब एक भी आशीष बाकी नहीं है। प्रभु ने हमको सारी आशीषें दे दी है।
प्रभु दे चुका है, लेकिन उसको आत्मिक स्थान से हमारे नैसर्गिक दुनिया में लाने के लिए प्रभु के साथ में एक रिश्ता होना जरूरी है। जब हम मोबाइल पे बात करते हैं, सुनिए, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले की आवाज आपको ठीक से सुनाई नहीं देती। कितनों के साथ ऐसा होता है, जब आप मोबाइल पे बात करते हैं, हेलो हेलो पास्टर नीलेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलेगा नहीं नहीं आ रही है। हुआ है कभी ऐसा? डिस्टर्बेंस होता है? तो बताओ, फोन प्रॉब्लम किसका है, आपका है या फोन का है? नेटवर्क का प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी हम लोग बोलेंगे हाँ पास्टर नीलेश, हाँ आप, जब नेटवर्क नहीं मिलता हम जोर जोर से बातें करते हैं, हाँ हाँ हाँ। यही बिलीवरों के साथ में होता है। चिल्लाने के बजाय प्रभु के संपर्क में आ जाओ, प्रभु के नेटवर्क में आ जाओ। हालेलुया। कई बार हम बिलीवर लोग चिल्लाते रहते, प्रभु कहे बेटा नेटवर्क में आ जाओ। बहुत सारे लोग संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर आहे, संपर्क क्षेत्र के अंदर आ जाओ। हालेलुया। सुनिए लूत के बारे में, और बाइबल कहता है प्रभु ने अब्राहम को बुलाया और प्रभु ने अब्राहम को बहुत आशीष दी, बहुत आशीष दी। और बाइबल कहता है अब्राहम धनवान बन गया। और एक जगह पे लिखा है अब्राहम की और लूत की संपत्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जमीन उनको कम पड़ने लग गई। कोई आमेन बोले? कैसा होगा ये चर्च इतना बड़ा हो जाए कि हर महीने पास्टर नीलेश को चर्च चेंज करना पड़ रहा है। माय गॉड, मेरे लोग इतने बढ़ते जा रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? क्या ऐसा हो सकता है? विश्वास से बोले, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल की जो भविष्यवाणी है कि यहोवा का पर्वत अन्य पर्वतों से ऊंचा किया जाएगा और भीड़ धारा के समान प्रभु के भवन में आएगी। ये प्रभु का वादा है और उस काल में हम जी रहे हैं। चर्च, आई टेल यू, हम लोग बहुत उत्साहित होने चाहिए क्योंकि हम लोग इस युग में हम जी रहे हैं। हालेलुया। स्वर्ग का पूरा ध्यान आपके ऊपर है कि आप क्या करने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन हम आते हैं लूत के पास। अब बाइबल कहता है क्योंकि अब लूत जो था वो अब्राहम के साथ में कनेक्टेड था। बोले कनेक्टेड था। यू नो, मैं बिलीव करता हूं इम्पार्टेशन में, प्रदान करने में हम वरदानों को प्रदान कर सकते हैं। यीशु ने कहा जो डाल मुझ में नहीं रहती उसे काट कर फेंक दिया जाता है। और प्रभु ने कहा मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो डाल मुझ में बनी रहती है वो फलती है। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए, लूत जो था वो अब्राहम के साथ में बना हुआ था। मैं पास्टर नीलेश के साथ में बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकता हूं क्योंकि जिस तरह से हम मिनिस्ट्री में आए, जो चीजें मेरे साथ में हुई वो चीज उनके साथ में हुई, इसलिए मैं उनके साथ में बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकता हूं। सुनिए, और बाइबल कहता है जगह जगह पर अब्राहम की संपत्ति दिखाई देती थी, अब्राहम के ऊंट दिखाई देते थे, अब्राहम की भेड़ बकरियां दिखाई दे रही थी। सुनिए, और एक रोज ऐसा हुआ कि अब्राहम के गडरियों में और लूत के चरवाहों के अंदर बीच में झगड़ा होने लग गया। ध्यान से सुनिए। यू नो, कभी कभी आशीष झगड़े उत्पन्न करती है। सोचिए इस बात पे मैं बोल रहा हूं। और बाइबल कहता है इतना हार्श कंटेंशन होने लग गया दोनों के अंदर कि ये चीज अब्राहम तक आई। और अब्राहम ने लूत से कहा देख लूत, हम लोग भाई बंधु हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम आपस में लड़े फाइट करें, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी टेस्टिमनी नहीं होगी। तो क्यों ना एक काम करे, अगर तू लेफ्ट चला जाएगा तो मैं राइट चला जाऊंगा, अगर तू नॉर्थ चला जाएगा तो मैं साउथ चला जाऊंगा। और उस वक्त में लिखा है बाइबल में, आई एम सॉरी, मुझे बहुत दुख लग रहा है कि मैं आपको रेफरेंस नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन उत्पत्ति की किताब में लिखा है जब ये अवसर लूत को दिया गया, दैट मीन्स अब्राहम एक ब्लैंक चेक दे रहा है कि इतनी सारी आशीषें है लूत, जो तू लेना चाहता है तू ले सकता है। और उस वक्त बाइबल कहता है, इंग्लिश में लिखा है, एंड लॉट लिफ्टेड हिज आईज, उसने आंखें उठाकर देखा और उसने यरदन का भाग देखा जो सदोम और अमोरा के पहले नष्ट नहीं हुआ था। और बाइबल कहता है वो ईदेन की वाटिका के समान दिखता था।
और लूत ने तुरंत कहा, ठीक है अब्राहम, मैं यरदन की जगह को चुन लेता हूं। और बाइबल कहता है लूत अब्राहम से सेपरेट हो गया। लूत अब्राहम से सेपरेट हो गया और अब्राहम शायद सोचता होगा सारी ब्लेसिंग्स लेकर गया, सब अच्छी चीजें लेकर गया, लेकिन बाइबल कहता है जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की और प्रभु ने कहा, अब्राहम, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। आपकी ब्लेसिंग्स कोई छीन नहीं सकता। कोई आमेन बोलिए। अगर सब आपके ऑफिस के अंदर तरक्की पा रहे हैं, आप मेहनती है, अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, सुनिए, एक ऐसा समय आएगा प्रभु आपको उसका इंचार्ज बना देगा। ये प्रभु का नियम है, ये प्रभु का नियम है। प्रभु का नियम ये है कि तुम जहां पर हो तुम वहां पर पूंछ नहीं बनोगे, वहां पर प्रभु तुमको सर बना के रखेगा। लेकिन एक फ्लैशली नेचर दिखाई देता है, लूत के अंदर एक शारीरिक स्वभाव दिखाई देता है। यहां पर दो तरह के चर्च दिखते हैं, एक लूत का कलीसिया और एक अब्राहम की कलीसिया। कभी भी अपने हक के लिए लड़ाई मत करो, अपने हक के लिए सिर्फ प्रार्थना करो प्रभु से। कभी भी लड़ाई मत करो, क्योंकि जब सामने वाला मुझे गाली बक रहा है और मैं गाली बक रहा हूं, फिनिश हो गया वहां पर। लेकिन अगर सामने वाला मुझे गाली दे रहा है, मैं चुप बैठा हूं, तो बाइबल कहता है, प्रभु कहता है, अब पलटा मैं लूंगा। आप क्या चाहते हैं कि आप अपने मुंह से बोले या प्रभु आपके लिए बोले? प्रभु ने अब्राहम के लिए बोला। प्रभु ने बोला, अब्राहम, जब लूत सारी आशीष लेकर गया, प्रभु ने कहा अब्राहम से, इट्स ब्यूटीफुल। अगर आप पढ़ेंगे वहां पर ऐसा लिखा है, प्रभु ने कहा, अब्राहम अपनी आंखें उठाकर देख, जो जगह तुझे दिखाई देती है ये सारी जगह मैं तुझे दे देता हूं। जहां जहां तेरे पैर पड़ेंगे वो सारी जगह मैं तुझे दे दूंगा। लूत एक छोटी आशीष लेकर चला गया। सुनिए, टेम्पररी आशीष को लेकर लूत चला गया। और हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है। कोई आमीन बोले। कई बार बिलीवर कहता है, हाँ अगर मैं ऐसा करूंगा, लेकिन वो अच्छा चुनाव नहीं है। अगर आपको चॉइस दिया जाए बिटवीन गुड एंड बैड, आप क्या चुनाव करोगे? गुड। कितने लोग गुड चुनाव करोगे? प्रेज गॉड। एक और ऑप्शन, अगर आपको चुनाव दिया जाता है बिटवीन गुड एंड गॉड, तो क्या चुनाव करोगे? हाँ, तो सुनिए, हमारे लिए चुनाव यह है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन एक तरफ प्रभु है, हम किसको चुनते हैं? क्योंकि दुनिया जो है चुनावों से भरी है। स्कूल के बाद में आपके पास चॉइस होता है, कॉलेज में आप कौन सा स्ट्रीम लेंगे, आर्ट्स लेंगे, साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, बहुत सारे चुनाव है। लेकिन बाइबल कहता है प्रभु हमारा वो परमेश्वर है जो हम अपनी आंखों से हमारी अगुवाई करेगा। कितने लोगों ने रिक्शा के पीछे पड़ा है, भीऊ नकोस मी तुझा पाठीशी आए? पढ़ा है ब्रदर सिस्टर, पढ़ा है आप लोगों ने? मैं जब भी पढ़ता हूं मुझे बहुत हंसी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत अंधेरा है, बराबर है, और पीछे से आवाज आती, भीऊ नकोस मी तुझा पाठीशी आए। अरे प्रॉब्लम तो डर आगे है, और तू मुझे बोलता है तू, मैं तेरे पीछे हूं, तू आगे जा। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बोलता है भीऊ नकोस। प्रभु कहेगा, मैं तेरे आगे हूं, तेरे पीछे हूं, तेरे दाएं हूं, तेरे बाएं हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी आत्मा से मैं भागकर कहां जाऊं, तूने मुझे चारों तरफ से घेर के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है जब लूत अपनी आशीष से लेकर चला गया, और बाइबल कहता है वो सदोम और अमोरा में रहने लगा। सारा सोना, सारी चांदी, सारे नौकर चाकर, सारा धन संपत्ति लेकर वो चला गया और जाकर वो सदोम और अमोरा में रहा। और कुछ समय के बाद में प्रभु का न्याय आया और प्रभु ने सदोम और अमोरा का नाश कर दिया। सदोम और अमोरा के नाम पर एक छोटा सा जोक मुझे याद आ गया। एक चर्च की दो बहनें थी, चर्च की दो बहनें थी, और वो एक मीटिंग्स में गई थी। और मीटिंग में जाने के बाद में आई और पास्टर से बोली, पास्टर उस मीटिंग में हम गए थे, हम बहुत ब्लेस्ड हो गए, बहुत ब्लेस्ड हो गए, बहुत ब्लेस्ड। पास्टर ने बोला, मुझे भी बताओ, क्या रेवलेशन आपने सुना, क्या अच्छी बातें सुनी, मैं भी ब्लेस्ड होना चाहता हूं। तो वो दोनों बहनें कहने लगी, पास्टर हमने इतनी बार बाइबल पढ़ा, लेकिन कल जब उस पास्टर के द्वारा हमने सुना, हमको मालूम पड़ा कि सदोम और अमोरा दो बहनें थी।
समझ में आया? तो आप पढ़ सकेंगे बाद में। ओके, एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सुनिए, जब लूत जाके रहने लगा सदोम और अमोरा में और प्रभु का न्याय आया, सुनिए, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। लूत के सोना चांदी नौकर चाकर सब कुछ चला गया है। और बाइबल कहता है वो एक गुफा में रह रहा था, जोर नाम की एक गुफा में रह रहा था, अपनी सिर्फ 2 बेटियों के साथ में। अगर मैं वहां पर होता तो मैं लूत से पूछता था, लूत, आप जब अब्राहम के साथ में थे आप कितने आशीर्वादित थे, आप बहुत बेस्ट थे, लेकिन क्या रीजन था आज आपका सब कुछ समाप्त हो गया और आप एक खाली गुफा में रह रहे हो? गलत चुनाव। कितनी दुर्दशा हुई। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कितना भयंकर बात है। और उसके बाद में क्या हुआ आप जानते हैं? उन 2 बेटियों के द्वारा 2 जातियां उत्पन्न हुई, अमोरी और मोआबी। ये सबसे बड़े शत्रु बन गए थे इजराइल के। गलत चुनाव, गलत चुनाव। पास्टर जी कितना समय है मेरे पास? और ओके, क्या मैं आगे बढ़ूं? ओके, प्लीज 5 मिनट देंगे, 5 मिनट मुझे, 5 मिनट, आप 5 मिनट देंगे ब्रदर। और कौन 5 मिनट देगा मेरे को? 5 मिनट, सिस्टर 5 मिनट, 25, 30, 35, 40। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो हमने ईसाऊ को देखा, हमने लूत को देखा, अब हम एक और चरित्र को देखेंगे, गेहाजी को। बाइबल कहता है कि जब एलिया स्वर्ग में उठा लिया गया और एलीशा, सुनिए, एलीशा जो था वो एलिया का टहलुआ बन गया, उसका असिस्टेंट बन गया। और बाइबल कहता है एलीशा का काम क्या था? अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, एलीशा जो था वो गरीब परिवार का नहीं था। एलीशा जो था बहुत धनवान था। जब पहली बार एलिया की मुलाकात एलीशा के साथ में हुई तो बाइबल कहता है वो 7 योक ऑफ ऑक्सन के साथ में वो जोत रहा था। और एलिया अपनी चद्दर लेता है और एलीशा पर डालता है, और उस दिन से एलीशा जो था एलिया का दास बन गया। एक चद्दर डालने का मतलब होता है तू मेरा चुना हुआ है, मेरा ग्रेस तुझ पर है, मेरे बाद में तेरे ऊपर एक मिनिस्ट्री है। सुनिए, और बाइबल कहता है उस दिन से एलीशा जो था वो एलिया के पीछे चलने लग गया। और एलीशा का काम क्या था? बाइबल कहता है एलीशा का काम यही था कि वो एलिया के हाथों के ऊपर पानी डाला करता था। इतना बड़ा प्रॉफिट बन जाता है एलीशा, और एलीशा इतना जबरदस्त भविष्यवक्ता बन गया है कि सीरिया का राजा इजराइल के ऊपर आक्रमण करने वाला है, वो अपने बेडरूम में क्या बातें कर रहा है, इजराइल के अंदर बैठे बैठे एलीशा उन सब बातों को सुन रहा है। कभी भी आपके पासबान को मूर्ख समझने की कोशिश मत करिएगा। कई बार हम पासबान लोग हैं ना, हम बोलते नहीं हैं। सुनिए, मैं कहने का मैं हमारे अधिकार का गलत फायदा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन सुनिए, प्रभु अगुवे रखता है आपकी आत्मा की भलाई के लिए। कोई आमीन बोले। अगर पास्टर दाऊद कहता है अगर धर्मी जन मुझे लाफा मारे या थप्पड़ मारे वो मेरे लिए भलाई की बात होगी, बराबर की नहीं? लेकिन अगर आज किसी को टोक दो, आगे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन दाऊद कहता है अगर मुझे कोई थप्पड़ भी मारे, धर्मी जन थप्पड़ भी मारे, तो मेरे लिए भलाई की बात होगी। हम आते हैं गेहाजी के बाद। अब बाइबल कहता है जब समय आ गया, एलिया का रैप्चर होने वाला था और एलिया स्वर्ग में उठा लिया जाने वाला था, और अब एलीशा जो है उसके साथ में घूम रहा है। और सुनिए, एक सीक्रेट रिवील हो गया था। सीक्रेट यह था कि आज परमेश्वर एलिया को स्वर्ग में उठा लेगा। और कलीसिया के पास भी एक सीक्रेट आ चुका है, रैप्चर होने वाला है, लेकिन हम लोग बताते ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है। लेकिन बाइबल कहता है जहां जहां बैथेल बोलो, गिलगाल बोलो, जॉर्डन बोलो, इन सब जगह पे एलिया जो था वो प्रोफेटिक स्कूल चलाता था। और अब एलिया उठा लिया जाने वाला है, और सुनिए, और एलीशा उसके साथ साथ जा रहा है। और अब एलिया कहता है एलीशा तू चला जा यहां से,
क्योंकि परमेश्वर मुझे गिलगाल को भेज रहा है। एलीशा कहता है, तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और तुरंत उसके पीछे चला जाता है। उसके बाद वो कहता है, परमेश्वर मुझे यरदन में भेज रहा है, एलीशा तू चला जा। दैट मीन्स ऐसा नहीं लगता कि एलिया उसका इंसल्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है किसी को मना कर रहा हूं, फिर भी वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। फिर भी वो कहता है, ओके एलीशा अब तू चला जा, परमेश्वर मुझे बैथेल में भेज रहा है। एलीशा कहता है, तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या कमिटमेंट है अपने पास्टर के साथ में, क्या कमिटमेंट है। आज मालूम कलीसिया में हमें नेओमी और रूथ जैसी औरतें चाहिए। हमें ऑर्फा नहीं चाहिए। ऑर्फा चले गई, लेकिन बाइबल कहता है रूथ नेओमी के साथ में वो जुड़ी रही। और देखे ना, एक पति पत्नी का संबंध दिखाई देता है। जब पति पत्नी शादी करते प्रभु के सामने, वो कहता है, मैं सुख में दुख में तेरा साथ दूंगा, अमीरी में गरीबी में तेरा साथ दूंगा। और ऐसा ही रूथ बोलती है, क्या बोलती है, तेरे लोग मेरे लोग हो गए, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी मैं वहां मरूंगी। क्या कमिटमेंट है। आज चर्च का कमिटमेंट अपने पास्टर के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वेरी गुड। एक चर्च है कन्वीनियंस वाला, दो चर्च, रूथ और ऑर्फा का चर्च। ऑर्फा का चर्च कन्वीनियंस वाला है, जब तक मुझे कुछ मिलेगा तब तक मैं चलूंगी। लेकिन रूथ ऐसी कलीसिया है, भले मुझे कुछ मिले या ना मिले, ये मेरा पास्टर है, मैं इसके साथ में ही बनी रहूंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो इतना सारा चीजें हो रही है, और फाइनली अब एलिया बोलता है, ओके एलीशा, तू इतना मेरे संग रहा है, मैंने कितनी बार तुझे इंसल्ट भी किया होगा, चला जा चला, लेकिन तू मेरे साथ में रहा। ओके बता, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। वाह, सोचिए अगर आज रात को प्रभु तुम्हें दर्शन देता है और बोलेगा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। सिस्टर यू वेरी क्वाइट। अगर प्रभु आपको बोलता है, बता बेटा, तो आप क्या मांगेंगे प्रभु से। सीक्रेट है, आप अपने मन में सोच लीजिए, पूछूंगा नहीं मैं आपसे। मैं सोचा था, प्रभु अगर मेरे पास आएगा, मैं तो वो मांगूंगा वो मांगूंगा वो मांगूंगा। यही चीज बर्तिमाई के साथ में हुई। प्रभु ने बोला, बता बर्तिमाई, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। बर्तिमाई ने, प्रभु मुझे आंखें दे, मैं देखना चाहता हूं, तुरंत ऑन द स्पॉट। लेकिन अगर प्रभु तुमको पूछेगा ना, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकूं, समय लो, समय लो बोलने के लिए। बाइबल कहता है, डोंट बी रैश विथ योर माउथ। क्योंकि यह सवाल प्रभु ने सुलेमान को पूछा, सुलेमान बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो सुलेमान ने क्या मांगा, बुद्धि। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसके लिए बुद्धि के पीछे प्रयत्न करो। विजडम इज अ प्रिंसिपल थिंग, देयरफॉर गेट विजडम। बाइबल कहता है जिसको बुद्धि की घटी है वो यहोवा से मांगे, और परमेश्वर बिना उल्हाना उसे देगा बुद्धि। बाइबल कहता है यीशु हमारे लिए ज्ञान और बुद्धि ठहरा। हालेलुया। इसके लिए सुलेमान कहता है, प्रभु तूने मुझे इतना बड़ा चर्च दिया है, इनको संभालने के लिए प्रभु मुझे ज्ञान दे, बुद्धि। प्रभु बोले, वाह सुलेमान, तूने सोना नहीं मांगा, तूने चांदी नहीं मांगा, तूने तेरे शत्रु का बुरा नहीं मांगा, तूने बुद्धि मांगा। और क्योंकि तूने बुद्धि यानी तूने मेरे बेटे यीशु को मांगा है, इसके लिए सुन, मैं तुझे सोना भी दूंगा, चांदी दूंगा, और तू ऐसा राजा बनेगा जो ना तेरे पहले था ना तेरे बाद में होगा। सॉरी टू से, लेकिन हम कई बार, हम बिलीवर लोग हैं ना, हम गॉड के पास बाद में जाते हैं, हम गूगल के पास पहले जाते हैं। कितने लोग जीपीएस फॉलो करते हैं, जीपीएस नेविगेशन के लिए। हाँ, हम लोग कभी कभी ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। कल पता नहीं हम लोग कितने चक्कर घूम रहे थे कि यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां। अंधा अंधे को रास्ता दिखा नहीं सकता, प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। कई बार हमारे लाइफ में ऐसे चुनाव आते। बाइबल कहता है जब तुम ऐसे चौराहे पर आ जाओगे, जब तुम्हें सूझेगा नहीं मुझे कौन सा मार्ग लेना, बाइबल कहता है तब तुम्हारे पीछे से एक आवाज आएगी, बेटा ये रास्ता है, यहां से चलो। पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहता है। हालेलुया। ओके,
पास्टर जी मेरे को समय का, प्लीज आप मुझे खाली सिग्नल दे दीजिएगा, रेड फ्लैग बता दीजिएगा मुझे, ओके, वरना मेरा चलते रहेगा। ये था एलीशा। अब एलिया स्वर्ग में उठा लिया गया। कितने लोगों को चिन्ह चमत्कार अच्छे लगते हैं? ओ वाह, ये बेटी ने पहले हाथ उठाया। कितने लोगों को चिन्ह चमत्कार अच्छे लगते हैं? चिन्ह चमत्कार, चिन्ह चमत्कार, आंख खुल गई, कैंसर चला गया, हालेलुया, अच्छा लगता है ऐसा देखने के लिए? हाँ, ओके, वेरी गुड। लेकिन सुनिए, इंस्ट्रक्शन देखिए एलिया का। आज यहां पर भी थोड़ा चर्च को समझने की जरूरत है। आज सारा चर्च सुपर नेचुरल के पीछे जाता है। आज सारा चर्च प्रोफेटिक के पीछे जाएगा। लेकिन एलिया की बात सुनिए। एलिया ने कहा एलीशा को कि सुन एलीशा, तुझे क्या चाहिए? तो एलीशा ने बोला, एलिया, तेरे ऊपर जो अभिषेक है ना, उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। वाह, बहुत जबरदस्त आदमी है एलीशा। उसका दर्शन बड़ा है, वो छोटा नहीं सोचता, वो बड़ा सोचता है। एलिया ने सुना, बोला, एलीशा, तूने बहुत डिफिकल्ट चीज मांगी है लेकिन असंभव नहीं है। बोले, डिफिकल्ट है लेकिन असंभव नहीं है। मुंबई को जितना डिफिकल्ट है लेकिन संभव है। प्रभु के साथ संभव है। प्रभु हमारे साथ में तो हम पूरे मुंबई को क्या, पूरे भारत को जीतेंगे हम यीशु के नाम में। हालेलुया। हमारी आयुष्य कितनी है हमें नहीं पता, हम कितना जीने वाले इस पृथ्वी में हमको नहीं पता। लेकिन मुझे पता है जब फाइनल समय आ जाता है, सुनिए, सारे डॉक्टरों का काम चले जाएगा। सारे डॉक्टरों का काम चला जाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि जब लोग बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में नहीं भागेंगे, वे लोग चर्च में आएंगे। बोले, पास्टर प्रार्थना करो, यहां पर अच्छा होता है। समझ रहे हैं? ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। हमारे चर्च भर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ये बड़े से बड़े मॉल जो होंगे ना, वो हमारे चर्च के लिए होंगे। हालेलुया। ए पास्टर क्या बोल रहे हैं? आप देखेंगे अपनी आंखों से। हालेलुया। सुनिए, अब एलीशा के ऊपर वो अभिषेक आ गया, स्वर्ग खुल गया, बाइबल कहता है, और अग्निमय रथ और घोड़े आते हैं। दैट मीन्स, सुनिए, 50 भविष्यवक्ता के बच्चे, उनको पता है कि एलिया स्वर्ग में उठा लिया जाने वाला है, लेकिन वो लोग एलिया के साथ में नहीं है। एक आदमी है प्रभु एलिया के साथ में। गिलगाल में बोलो, जॉर्डन में बोलो, बैथल में बोलो, जेरिको में बोलो, सबको पता है। लेकिन प्रभु के साथ, एलिया के साथ कितना व्यक्ति चल रहे थे? एक। यीशु के साथ में कितने लोग चलते थे? 12 के बाद में 70, 72, उसके बाद में 500 लोग, उसके बाद में 5000 लोग। लेकिन जब प्रभु क्रूस पर था, कितने लोग थे प्रभु के साथ में? That's the key. कहने का मतलब क्या है चर्च? सुनिए, अब सुपर नेचुरल, अभी अग्नि में वो देखता है कि स्वर्ग फट गया है और अग्नि में रथ और घोड़े आ रहे हैं। मीन्स ये अपनी आंखों से देख रहा है। ऐसी चीजें रोज देखने नहीं मिलती। ये समथिंग जबरदस्त चीजें थी। और ना ही तो एलीशा के पास मोबाइल फोन था, नहीं तो कैप्चर कर लेता था। लेकिन जब ये चीजें हो रही है, बाइबल कहता है, और एलीशा पुकारता है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। बराबर क्या बोला उसने? हे पिता, हे पिता। इसके पहले एलीशा ने कभी भी एलिया को पिता नहीं बोला था। सुने, वो उसको अपना स्वामी बोलता था। लेकिन अब जब समय आ गया, फाइनल समय आ गया, होता है फादर, फादर, ओ द चैरियट्स ऑफ इजराइल एंड द हॉर्समैन ऑफ इजराइल, वो कहता है। दैट मीन्स द मोमेंट एलीशा ने पिता बोला तो पहलोटे का अधिकार एलीशा के ऊपर आ गया। और बाइबल कहता है परमेश्वर ने उनको अलग किया। आप पढ़ेंगे, बाइबल कहता है एंड दे वाज सेपरेटेड एलाइजा एंड एलीशा, दोनों को सेपरेट किया। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए थे। और एलिया ने कहा था, जब तू मुझे जाते हुए देखे निश्चय ये तेरा हो जाएगा, लेकिन तेरी आंख मेरे ऊपर रखना, तेरी आंख मेरे ऊपर रखना। दैट मीन्स जब ये धन बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रही है, प्रॉफिटिक हो रहा है, हीलिंग मिनिस्ट्री हो रही है, हमारी आंखें प्रभु पर ही लगी रहे, उसके ऊपर ना लगी रहे। समझ रहे हैं आप?
जब यीशु पानी पे चल रहा है, पतरस बोलता है प्रभु अगर तू है तो मुझे भी आज्ञा दे। और बाइबल कहता है पतरस ने अपना पांव निकाल कर पानी पे रखा और वो चला। बोलो चला। और चला और लेकिन बाइबल कहता है एक समय आया कि उसने पीछे पलटा और क्या हो गया? बाइबल कहता है हमारी आंखें निरंतर प्रभु पे लगी रहे। हालेलुया। फिक्सिंग योर आईज ऑन जीसस, ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ योर फेथ। द मोमेंट उसने पीछे देखा, बाइबल कहता है क्या पतरस को स्विमिंग आता था? आता रही है ना पतरस को स्विमिंग, मछुआरा था। लेकिन जब उसने पीछे पलटा अपनी नेचुरल एबिलिटी भी भूल गया। सोचो कोई भी फिशरमैन को स्विमिंग करना आता रहेगा, लेकिन वो सब कुछ भूल गया। हाँ सब भूल गया। लेकिन बाबा तुरंत यीशु ने हाथ बढ़ाया। मालूम है कई बार हम लोग डूबेंगे, लेकिन जब भी हम डूबेंगे स्वर्ग से हाथ आएगा आपको उठाने के लिए, यीशु के नाम में। 4 महीने हो गए पास्टर जी आपको चर्च छोड़ गए। 4 महीने पहले पास्टर नीलेश भी ऐसे गिर रहे थे पानी के अंदर, लेकिन यीशु ने स्वर्ग से हाथ बढ़ाया। हालेलुया। और आज देखो कितने सारे लोग नाव में बैठे हैं। आमीन। बाइबल कहता है उनको अलग करना पड़ा। दैट मीन्स एलीशा जो है वो अग्निमय रथ को नहीं देख रहा है, उसकी आंखें पास्टर के ऊपर है, एलिजा के ऊपर है। और वो देखता है कि अभी वो रथ में बैठ गया है और स्वर्ग में जा रहा है। बोले हमें खाली रहेगा, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन बाइबल कहता है एलिया के ऊपर से चद्दर गिरी। बोलो गिरी। एलिशा के ऊपर नहीं गिरी, बोलो जमीन पे गिरी। इसका मतलब क्या है? सेवा हर एक के लिए मौजूद है। सेवा हर एक के लिए मौजूद है। कलीसिया में, इस चर्च में सेवा हर एक के लिए मौजूद है। मेरे को कुर्सी लगाने की है, मुझे साउंड सिस्टम सेट करना है, ये सब सेवा ऐसी ही है। कोई भी आके ले सकता है, लेकिन कोई आके नहीं लेता। लेकिन जो भी आकर लेता है प्रभु उसका इस्तेमाल करता है। जब हम छोटे थे, 20 साल के थे प्रभु के अंदर, उस समय में हम प्रभु के पास आए। बाइबल प्रचार करना तो नहीं आता, प्रार्थना करना भी नहीं आता, लेकिन उत्साहित थे कुछ तो करना है प्रभु के लिए। क्या करेंगे पास्टर, कुछ तो काम दो। ओके साउंड सिस्टम करोगे? करेंगे। हम लोग कॉलेज में जाते थे उस वक्त में। उस समय ये स्पीकर तो थोड़े छोटे हैं, उस समय हमारे पास बड़े बड़े आऊजा के स्पीकर्स हुआ करते थे। कुछ भी नहीं, लेकिन उत्साह था प्रभु के लिए कुछ करने का है। और हमारा इतना बड़ा साउंड सिस्टम होता था, हमको 2 घंटे लगते थे साउंड सेट करने के लिए। उस वक्त हमारा चर्च शुरू होता था सुबह 9 बजे, लेकिन हम लोग सुबह 5 बजे उठते थे, क्योंकि हमें चरनी रोड से, मल्लाबार हिल से और ठाकुर द्वार, इन 3 जगह पे अलग अलग सामान हुआ करता था। स्पीकर्स मल्लाबार में होते थे, प्रोजेक्टर यहाँ होता था, वो वहाँ हम बड़ी वैन थी हमारे पास, हम वैन से जाते थे, उन सारे सामान को लेते थे और सुबह 6 बजे हम पहुँच जाते थे चर्च के अंदर सेट करने के लिए। हमारा स्टेज ऊपर था और नीचे हम सामान रखते थे। 2 साल तक, तकरीबन 2-2.5 साल तक मैं वही काम करता रहा। मैं स्टेज के नीचे काम करता था, सामान निकालना। फिर एक समय आ गया, प्रभु ने बोला बेटा तेरा टाइम खत्म हो रहा है, अब तू स्टेज के नीचे नहीं रहेगा, अब मैं तुझे स्टेज के ऊपर लेकर आ रहा हूं। मैं इस चर्च के अंदर बहुत सारे जवानों को देख रहा हूं। सुनो, अपने पास्टर का हाथ पकड़ो। भैया आमीन बोले। ये चर्च के अंदर मेरी प्रार्थना है आरोन और हूर जैसे लोग होने चाहिए। पास्टर भी थक जाता है, आमीन बोले। मूसा भी थक गया, हाथ उठाया, हाँ प्रभु इजराइल की मदद कर। लेकिन मूसा के हाथ जब भारी हो रहे थे, हाथ नीचे आ रहे थे, और बाइबल कहता है इजराइल हार रहा था। परमेश्वर ने योजना दी मूसा को, एक काम कर मूसा, एक पत्थर ले, बैठ जा, एक तरफ हारून रहेगा, एक तरफ हूर रहेगा, दोनों तेरे हाथ पकड़े रहेंगे। दैट मीन्स मूसा का हाथ मजबूत करने वाले हारून और हूर थे। सुनिए, और जब तक मूसा के हाथ ऊपर रहे, शाम तक इजराइल जीत चुका था। हालेलुया, हालेलुया। ये चर्च के अंदर अपने पास्टर का सपोर्ट करो यीशु के नाम में। तो ये था एलीशा, जिसके ऊपर एलिया का दुगना अभिषेक आया।
ओके ओके, मैं 5 मिनट में समाप्त करूंगा, मैं सब भूल जाता हूं, सॉरी। एलिया स्वर्ग में चला गया, एलीशा लेता है और एलीशा देखता है कि चद्दर पड़ी है, वो चद्दर को लेता है और जैसे वो यरदन के पास आता है और उसके अंदर एक गुस्सा भी है, मुझे अभी क्या हो गया, मेरा पास्टर चला गया, मैं क्या सीखूंगा। सुनिए, और बाइबल कहता है एक यरदन की नदी थी वहां पर और एलीशा को यरदन पार करके जाना था और एलीशा ने चद्दर लिया और यरदन पे मारा और बाइबल कहता है यरदन 2 भाग हो गई। वेरी गुड, आप अच्छा कर रहे सिस्टर, अच्छा कर रहे। इसका मतलब अगर एलिया ऐसा कर सकता था, एलीशा भी कर सकता है। आमीन। अगर पास्टर के कर सकता था, मैं भी करूंगा। बच्चे वही करते हैं जो अपने पिता को करते हुए देखते हैं। ये था एलीशा। सुनिए, और ऐसा ही सौभाग्य मिला गेहाजी को। जैसे एलीशा एलिया का दास था, वैसे गेहाजी एलीशा का दास बन गया। ये सुनिए, ध्यान से सुनिए। और बाइबल कहता है सीरिया का एक आदमी है, कमांडर इन चीफ है, उसका नाम है नामान। बहुत बड़ा अधिपति है, बहुत बड़ा कमांडर है, लेकिन उसको एक प्रॉब्लम है, उसके पूरे शरीर के अंदर कोढ़ है। और बाइबल कहता है यहोवा ने उसके द्वारा सीरिया के राजा को बहुत बार जिताया था। लेकिन नामान के घर में बाइबल कहता है एक छोटी दासी लड़की थी और वो अपनी स्वामिनी से कहती थी कितना अच्छा होगा अगर मेरा जो मालिक है अगर वो इज़राइल में जाए, वहां पर एलीशा नाम का एक नबी है और वो उसके लिए प्रार्थना करेगा और उसका सारा कोढ़ चला जाएगा। तो समहाउ ये तैयार हो जाता है। सुनिए, और ये नामान जो है अपने रथ और अपने घोड़ों के साथ में अपनी पूरी पलटन को लेकर आता है और बराबर एलीशा के दरवाजे के पास खड़ा रहता है। और एलीशा घर के बाहर भी नहीं आता, लेकिन बाहर से मैसेज ओके कमांडर आया ना, उसको बोले काम करो, जॉर्डन में जाओ, 7 बार डुबकी लगाओ, तुम अच्छे हो जाओगे। यहां पर नामान का ईगो हट हो गया, मैं इतना बड़ा आदमी हूं। हाँ, उसको मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए था, उसको फूल देना चाहिए था मेरे को, ऐसा कुछ नहीं कहा। सिंपल दास को बोला जाके यरदन में डुबकी मारो, अच्छे हो जाओगे। और बाइबल कहता है उसको दुख हुआ, चला गया। लेकिन उसकी वाइफ बोलती है छोटा सा तो काम बोला था तुमको, पानी में डुबकी लगानी थी। वो क्या बोलता था, क्या हमारे यहां पर फार नदी नहीं है और नदी नहीं है, जॉर्डन से अच्छी नदी है, वहां पर नहाता था। कई बार लोग है ना पूरा आज्ञा नहीं मानते, समझ रहे हो, पूरी आज्ञा नहीं मानते। लेकिन समहाउ नामान जो था नम्र हो गया। नामान नम्र हो जाता है और वो बोलता है ओके मैं जाऊंगा यरदन में। और बाइबल कहता है जब वो यरदन में गया उसने एक बार डुबकी मारी, अच्छा हुआ, नहीं हुआ। दूसरी बार डुबकी मारी, अच्छा हुआ। तीसरी बार मारी, अच्छा हो गया ना, नहीं हुआ। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार अच्छा हुआ, नहीं हुआ। लेकिन जब 7वीं बार मारा, अच्छा हुआ, अच्छा हो गया। और बाइबल कहता है उसका स्किन बेबी स्किन हो गया। हालेलुया, बेबी स्किन हो गया और वो खुश हो गया है। और वो एलीशा के पास बात है, वाओ एलीशा थैंक यू सो मच, जो डॉक्टर नहीं कर पाए आपने कर दिया। आज से एलिया ही, यहोवा ही मेरा परमेश्वर है, यहोवा के पीछे ही मैं चलूंगा। सुनिए, और वो बहुत कुछ ऑफरिंग दे रहा है। एलीशा को बोलता है सोना दे रहा है, चांदी रहा है। एलीशा बोलता है ये कहने दो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम होते तो प्रभु ने कहा मुफ्त में तुम्हें मिला है, मुफ्त में तुम्हें दो। मोसेस का चर्च इतना बड़ा हो गया कि प्रभु ने बोला तुमको हमारे लिए तंबू बनाना है, जिसके लिए सोना चाहिए, चांदी चाहिए, कीमती पत्थर चाहिए, रंग बिरंगी कपड़े चाहिए। और मोसेस ने अनाउंस कर दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा पास्टर, बहुत कम समय में, वाओ हालेलुया, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु इससे भी बढ़कर आपको ब्लेस करे यीशु के नाम में। तो मूसा ने लोगों को रखा था, बोला लोगों से फ्री विल ऑफरिंग लो। और बाद में कहता है लोग इतना देने लगे कि अनाउंसमेंट करना पड़ा, इतना ऑफरिंग हो गया हमारे पास और मत दो।
मोसेस पास्टर था, बोलता था बहुत ऑफरिंग हो गया, अब मत दो। मेरे को 28 इयर्स हो गए मिनिस्ट्री में, आज तक कोई पास्टर ऐसा नहीं मिला जो बोले भाई बस हो गया अभी मत दो। हर पास्टर बोलता है तुम लाओ। एक दिन बड़ा पास्टर के पास गया, मैं उसके चर्च में प्रीच करने के लिए गया, तो मैंने ये प्रीच किया, पास्टर बोलता है पास्टर नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप खाली अनाउंस करो, हम हमारे गोदाउन को बड़ा करेंगे। सुनिए, खैर ये एक अलग बात है, लीडरशिप बात है। लेकिन अभी जो अनुग्रह एलीशा के ऊपर था वही अनुग्रह गेहाजी के ऊपर आ गया। और जब गेहाजी ने देखा कि एलीशा ना तो सोना ले रहा है, ना चांदी ले रहा है, ना पैसा ले रहा है, और नामान को खाली हाथ भेज दिया, तो गेहाजी बोलते हैं मेरा पास्टर कैसा आदमी है, ये समय था सोना चांदी लेने का और मेरे पास्टर ने उसको खाली हाथ भेज दिया। और बाइबल कहता है नामान अपने रथ में बैठा है और वो चला गया, और गेहाजी भाग रहा है, चैरेट के पीछे भाग रहा है, और नामान पलट के देखता है कौन आ रहा है, और देखता है तो गेहाजी है। और गेहाजी क्या बोलता है, नामान रुको 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 रुको, अभी अभी भविष्यवक्ता के बच्चे हमारे यहां पर आए हैं और उनको कपड़े चाहिए, 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, प्लीज दे दो। नामान उतरता है और फटाफट 2 जोड़ी कपड़े देता है, सोना चांदी भी देता है, और गेहाजी उसे लेता है और जाकर अपने घर में रख देता है। घर में रखने के बाद में एलीशा के सामने आके खड़ा हो जाता है, हाँ जैसे कुछ मालूम नहीं है। पर एलीशा पूछता है गेहाजी, हाँ किधर था तू वर्शिप में भी मुझे दिखा नहीं, फास्टिंग प्रेयर में भी दिखा नहीं, किधर था तू? पास्टर में तो इधर ही था, लैमिंगटन रोड में था मैं, बस मैं इधर ही था। एलीशा ने बोला क्या मेरा आत्मा तेरे साथ में नहीं गया जब तू रथ के पीछे भाग रहा था? इसके लिए सुन गेहाजी, जो नामान का कोड था तुझ पर आएगा, और सिर्फ तुझ पर नहीं तेरे वंशजों के ऊपर आएगा। मालूम दुख की बात क्या है, जब मैं इस व्यक्ति के बारे में जब देखा, मैंने बोला ये व्यक्ति एलीशा से बढ़कर काम कर सकता था, प्रभु को जानता था, प्रभु के घर में रहता था। दुख की बात है प्रभु के घर में रहने के बावजूद भी वो प्रभु को जान नहीं सका। नामान जो यहोवा को नहीं जानता था, अन्य जाति का था, वो दूर देश से आता है और परमेश्वर को जानता है, उसका जीवन बदल जाता है। लेकिन गेहाजी कोड़ से भर गया। गलत चुनाव, बोलिए गलत चुनाव, गलत चुनाव। आई थिंक मेरा समय बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन जस्ट टर्न टू ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 30, व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय हम निकालेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय, Oh Jesus. वहां पर एक वचन लिखा है जो मुझे नहीं मिल रहा है यहां पर। 30 का 15 चूज लाइफ लिखा है वहां पर। या वेरी गुड, थैंक यू पास्टर, थैंक यू। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और 14-15 पढ़े। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। बस परमेश्वर कहता है सुन, आज मैंने तुझे जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। परमेश्वर ऑप्शन दे रहा है, विकल्प दिया है, भैया जीवन है, मरण है, आशीष है, श्राप है। लेकिन रीड वर्स 19 and 20 ऑल्सो। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। एक मिनट, तू किसको अपना ले? बोलो जीवन को अपना ले। अभी ये जीवन कौन है यहाँ पर?
यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु कहता है, सुनिए, ये संसार में बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी बातें हैं, बुरी बात है, लाइफ है, डेथ है, श्राप है, आशीष है, लेकिन तुम किसको चुनो? जीवन को चुनो। हालेलुया, जीवन को चुनो। तो चर्च, आज हमारे लिए ये संदेश है, आज से हम हर एक कदम प्रभु की निगरानी में लेंगे। ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, बराबर ना? वैसे ही ये संसार जो है अंधकार से भरा है, लेकिन कोई है जो हमको गाइड करेगा, और वो है परमेश्वर का आत्मा। आमेन, हालेलुया। तो आज से हम लोग वाइज डिसीजन ले। वाइज क्यों? परमेश्वर ने पास्टर को रखा है ताकि वो तुम्हें संभाल सके, वो तुम्हें सही सलाह दे सके। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के लोगों की संगति में रहो। बाइबल कहता है, इन द मल्टीट्यूड ऑफ काउंसलर्स देयर इज सेफ्टी। जहां पर ज्यादा मंत्री होते हैं उनके बीच में सुरक्षा होती है। पूछ लो, मैं आज भी इतने साल हो गए, लेकिन मेरे ऊपर जो अगुवे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, क्या मैं ये करूं, क्या मैं नहीं करूं? मेरे आत्मा में नहीं लगेगा तो फिर मैं नहीं करता हूं। कहने का मतलब है चर्च, कभी आपने एक लास्ट चीज बोल, कितने लोग कभी 332 से नरीमन पॉइंट गए हैं टैक्सी में या बस में? कभी गए हैं? कभी आप गए हैं? कार लेकर गए हैं ब्रदर? तो जब आप वाल्केश्वर या 332 से आते हैं, आप सीधा रास्ते पे आते हैं, बराबर है? जैसे विल्सन कॉलेज आती है, फिर थोड़ा सा टर्न आता है, और जब गाड़ी जाती है, और जब गाड़ी बराबर एयर इंडिया के पास में आती है, तो आपको क्या दिखाई देता है? ओ माय गॉड, मैंने वहां से शुरू किया और एक ऐसा टर्न आ गया। हमारे लाइफ में छोटे टर्न्स आते हैं, छोटे टर्न्स आते हैं, लेकिन बहुत बार वो पूरे डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? छोटे निर्णय, मन बुद्धि मत बनो, प्रभु का सहारा लो। बाइबल कहता है, जो प्रभु पे भरोसा रखते हैं, प्रभु उनके लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। मराठी में अच्छा लिखल है, स्वतःला शाणा समझू नकोस। अपनी बुद्धि, अपने लेखे में बुद्धिमान ना हो, लेकिन पूरे मन से यहोवा पर भरोसा कर, और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु का मार्ग कैसा होता है चर्च? सीधा मार्ग होता है। सीधे मार्ग पर कोई नहीं खोएगा। इसलिए यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। जब हम उस डायरेक्शन में चलेंगे, हम कभी भी लक्ष्यहीन नहीं होंगे। हालेलुया। सो इन वचनों के द्वारा मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे परिवार का स्वागत किया। थैंक यू पास्टर नीलेश, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू लीडरशिप। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।